इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को कुलदीप भैया और शैलेंद्र भैया की राम राम। और शैलेंद्र भैया आपको भी हमारी राम राम। राम राम कुलदीप भैया, राम राम। और साथ ही बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी में। और शैलेंद्र भैया, आज किसान वाणी के हमारे इस कार्यक्रम में आप क्या क्या लेकर आए हैं वो हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल कुलदीप भैया, आज कार्यक्रम किसान वाणी में सबसे पहले करेंगे हम आज की बात, जिसका विषय होगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देती सरकारी योजनाओं पर। इसके अलावा हम आज की चर्चा करेंगे मिट्टी परीक्षण के महत्व पर। साथ ही मेहमान भी हैं आज शैलेंद्र भैया, तो मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम हमारे सभी श्रोताओं की मुलाकात करवाएंगे ग्राम मोआदई, ग्राम पंचायत मानेगांव, विकासखंड छिंदवाड़ा के युवा व उन्नत किसान श्री लवकुश सूर्यवंशी से। ये हरा धनिया की फसल पर हमारे सभी किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। साथ ही विषय विशेषज्ञ के रूप में भी हमारे मेहमान हैं, तो हमारे सभी श्रोताओं की मुलाकात उनसे करवाएंगे हम। ये हैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड छिंदवाड़ा के श्री धनेश पाटिल जी, और ये उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं पर हमारे सभी किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बिल्कुल कुलदीप भैया, और इसके साथ ही होंगे मनोरंजन भी और मंडी भाव और मौसम की जानकारी भी। तो चलिए कुलदीप भैया, सबसे पहले हम कार्यक्रम किसान वाणी में आज की बात करते हैं, जिसका विषय होगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देती सरकारी योजनाओं पर। बिल्कुल किसान भाइयों, आज के समय में जो खेती हो रही है वो रसायन युक्त हो रही है, और इन रसायनों के उपयोग के कारण मनुष्यों और जानवरों में तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, और कुछ तो इतनी गंभीर है कि उनका इलाज भी शैलेंद्र भैया नामुमकिन सा है। बिल्कुल कुलदीप भैया, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इन रसायनों के इस्तेमाल के कारण खेती में उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ मिट्टी भी बंजर होती जा रही है। इसके फलस्वरूप लागत बढ़ रही है। बिल्कुल किसान भाइयों, इन रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण इसके गंभीर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में सरकार बिना रसायनों के उपयोग करे खेती करने की सोच को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को रासायनिक खादों से मुक्ति मिले, और इसके लिए सरकार कई तरह से किसानों को लाभ भी पहुंचा रही है। बिल्कुल किसान भाइयों, भारत सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे हम PKVY भी कहते हैं, और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जिसे NMNF भी कहते हैं, जैसी प्रमुख योजनाओं को चला भी रही हैं। इसके अलावा कई और योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे शैलेंद्र भैया। और किसान भाइयों, इस काम में राज्य सरकार भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, वो भी प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही हैं। बिल्कुल कुलदीप भैया, ताकि हमारे किसान रासायनों का उपयोग बंद करें और शुद्ध खेती करें। इससे उत्पादन शुद्ध होगा, बीमारियां नहीं होंगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कुलदीप भैया कि हमारे पर्यावरण, जिसमें हमारी खेती वाली मिट्टी भी शामिल है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल किसान भाइयों, इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए और रासायनिक खादों से मुक्ति के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देती है। पैसा प्रत्यक्ष लाभ या फिर जैविक निवेश के लिए भी हो सकता है।
इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और ये जो पैसे हैं 31,500 से 50,000 रुपये ये 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर दिए जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा किसान भाइयों, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना का उद्देश्य पारंपरिक खेती प्रणाली और कम लागत वाली तकनीकों का प्रसार करना है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना की ही एक उप योजना है जो बिना बाहरी खाद खरीदे स्थानीय स्तर पर बायोमास रिसाइकलिंग पर जोर देती है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र भैया आपने। और इन योजनाओं में बैंक में सीधे पैसे आते हैं, है ना, ताकि किसान जैविक खाद, बीज और स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटा सके। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के गुर सिखाने के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। साथ ही किसानों को रसायन युक्त खेती के नुकसानों के बारे में बताया जाता है और प्राकृतिक और जैविक खेती के फायदे के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि किसान वापस प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर मुड़ सके। बिल्कुल कुलदीप भैया। और किसान भाइयों, भारत में जैविक और प्राकृतिक खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके अंतर्गत वर्षा आधारित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, बागवानी फसलें, चाय कॉफ़ी के बागान, मसाले, फल फूल और सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है। और इस काम में राज्य सरकारें भी किसानों की भरपूर मदद कर रही हैं। चाहे बीज लेना हो, मिट्टी की सेहत सुधारना हो, खेती में या खेतों के आसपास संसाधन लगाना हो, हर प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों की मदद कर रही हैं। बिल्कुल भैया। और पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को देखते हुए किसानों का रुझान भी जैविक खेती की ओर बढ़ने लगा है और भारत के अधिकतर क्षेत्रों में किसान भाई जैविक और प्राकृतिक खेती को कर भी रहे हैं शैलेंद्र भैया, और दूसरों को जागरूक भी कर रहे हैं। बिल्कुल कुलदीप भैया, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती हमें विरासत में मिली है। बस हम इसे कुछ समय के लिए भूल गए थे, या हम ये कहें कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी विरासत को भूल बैठे थे। पर अब किसान समझदार हो गया है। वो जानता है कि पर्यावरण रहेगा, हमारी मिट्टी रहेगी तो ही खेती संभव है, और वो इस दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। तो हम तो हमारे किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि प्राकृतिक खेती से जुड़ें, जैविक खेती को अपनाएं। बिल्कुल। इससे हमारे पर्यावरण और मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता है और मानव और पशुओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और हाँ किसान भाइयों, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, जैसे उत्पादन गिरना, तो चिंता की कोई बात नहीं, सरकार है ना आपके साथ। और अब तो जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की बाजार में बहुत मांग भी है ना, जो अच्छी आय का साधन भी है। तो किसान भाइयों, आप जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। शैलेंद्र भैया, ये तो थी हमारी आज की बात, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देती सरकारी योजनाएं। और अब हमारी आज की बात को बस यहीं पर हम दे देते हैं विराम, और चलिए जुड़ जाते हैं मनोरंजन के साथ। कुलदीप भैया। कौन लगाए तोरे आमनी में मंगन के झाड़, तेरा चमेली रस के ओढ़े, लौंगन के झाड़ लाए जल के झाड़, कोना खुदाए गढ़ सगरी, को कर है पान को करे स्नान, राजा जगत से बावली हो। रानी लगाए तोरे आमनी में मंगन के झाड़, दिला चमेली रस के ओढ़े, लौंगन के झाड़ लाए जल के झाड़, जगल खुदाए गढ़ सगरी, गंगे पिया पान बम्मन स्नान, राजा जगत से बावली हो। कटन लगे तोरे आमनी में मंगन के झाड़, दिला चमेली रस के ओढ़े, लौंगन के झाड़ नरियल के झाड़, फिसलन लागे गढ़ सगरी, मेले सुल्तान बारे मुगल पठान, राजा जगत से बावली हो।
बोली जगत की ओ मेरे जगत अकेल, हमको सौंपो मुगल के तुम भुगतो राज, राजा जगत सेवा भली उमा। जैसे बोल जिन बोलो माता मोरी पर छिन कैसे घाव, धरनी कटे बजुर की जामे जगत समाए, राजा जगत सेवा भली उमा। बेटी बोली जगत की ओ मेरे पिता अकेल, हमको सौंपो मुगल के तुम भुगतो राज, राजा जगत सेवा भली उमा। जैसे बोल जिन बोलो बेटी मोरी पर छिन कैसे घाव, धरनी कटे बजुर की जामे जगत समाए, राजा जगत सेवा भली उमा। उतर गली से रनिया कर सोरऊ सिंगार, बम्मन की जो दक्षिणा मौत नु भरतार, पूजन चली भमानी चोरियन बात, राजा जगत सेवा। और चलिए किसान भाइयों, अब जुड़ते हैं मेहमान क्रम के साथ। तो चलिए सुनते हैं मेहमान क्रम। भैया, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम मोआदई, ग्राम पंचायत मानेगांव, विकास खंड छिंदवाड़ा के युवा किसान श्री लवकुश सूर्यवंशी जी से। अभी हम इनके खेतों में घूम ही रहे हैं और अभी देख रहे हैं कि इनकी हरा धनिया की जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही टमाटर की खेती के लिए भूमि इनकी तैयार है और मक्के की फसल भी लहलहा रही है। चलिए इनसे हम हरा धनिया पर बातचीत करते हैं। लवकुश भैया, राम राम। राम राम। लवकुश भैया, जैसा कि अभी हम आपके खेतों में देख ही रहे हैं, आपकी हरे धनिये की जो फसल है वो लहलहा रही है, काफी बढ़ चुकी है और टमाटर के लिए आपने भूमि की पूरी तैयारी करके रखी हुई है और मक्का की भी आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में हमें नजर आ रही है। तो चलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो हरा धनिया लगाया हुआ है ये कितने दिनों पहले लगाया है और ये कितने दिनों की फसल है? ये मेरा धनिया अभी जो लगा हुआ है 20 दिनों का हुआ है। 20 दिन पहले लगाया हूँ मैंने और बहुत अच्छी वैरायटी है और 15 दिन बाद इसको उखाड़ना पड़ेगा और 35 डेज में इसको निकालना पड़ता है। हार्वेस्टिंग जरूरी है इसकी। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए, हरा धनिया की जो हमारी फसल होती है किसान भाइयों, बहुत ही कम अवधि की फसल होती है। इसके लिए हमें भूमि की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? इसके लिए हमें भूमि को नॉर्मली कल्टीवेटर चलाना है, फिर उसके बाद अपने थोड़ा सा बेड बनाना है हल्के, फिर उसमें हल्का सा मतलब मान के चलिए 1 एकड़ में अपने को न्यूट्रिशन के तौर पे 1 बोरी DAP डालना है 1 एकड़ में। फिर उसके बाद अपने को 25 से 30 किलो धनिया लेके आना मार्केट से, अच्छा जो अर्ली वैरायटी है 30 डेज करके आ रही है आजकल मार्केट में, और एक वैरायटी है 45 डेज। वो जो 45 डेज की जो वैरायटी है वो 2 महीने लगता है समथिंग, और जो अर्ली 30 डेज की जो वैरायटी है वो 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। इसके लिए अपने को सबसे पहले बेड बना के तैयार कर लिया अपन ने, फिर उसमें अपने को 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से अपने को DAP डालना है और फिर 35 किलो धनिया जो लाए अपन ने, लगभग 30 से 35 किलो उसको 1 एकड़ में ऐसा छर्रा विधि से डालना है। और फिर उसके बाद डालने के बाद उसको लेबरों से खुरवा दो या फिर कुछ अपने पास औजार है खुरपी वगैरह, उससे खूर दो धनिया को, मतलब मिल जाए प्रॉपर मिट्टी में अंदर दब जाए। जैसा कि लवकुश भैया आपने बताया कि 1 एकड़ में सबसे पहले हमें DAP डालनी है, उसके बाद लगभग 30 से 35 किलो हमें धनिया डालना होता है और फिर खुरपी से जब भूमि जब हमारी सूखी है उस स्थिति में थोड़ा सा मिला दे ताकि वो सारे बीज जो है वो इकट्ठे निकल कर आ जाए, है ना। अभी आपकी कितनी भूमि में धनिया लगा हुआ है? अभी मेरी यहाँ पे 2 एकड़ में लगा हुआ है हरा धनिया। और कुल अभी कितनी लागत आपको आ चुकी है? इसमें मेरे को 70 किलो धनिया की लागत मान के चलिए 280 रुपए पर केजी से, या 300 रुपए पकड़ ले अपन एक मोटा माटी, तो 21,000 की लगभग मेरे को बीज आया है इसका। और चूंकि अभी बारिश हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता होगी नहीं?
नहीं होती है, जब आवश्यकता होती है। इसके लिए हम मिनी स्प्रिंकल का यूज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। ड्रिप की तुलना में इसमें मिनी स्प्रिंकल में 100% धनिया प्रोडक्शन हो रहा है। लवकुश भैया, 2 एकड़ में आपने हरा धनिया लगाया हुआ है और अभी मैं जिस गांव में खड़ा हूं किसान भाइयों, ये ग्राम मोहदई है और मुझे यहाँ पर आते हुए हर खेतों में हरा धनिया यहाँ पर दिखाई दिया। तो ये हरा धनिया का इस गांव में ट्रेंड है या इसमें किसानों के लिए अच्छा फायदा है? देखा जाए ना, 2025 में जो धनिया की फसलों में जहाँ के मोदी के सभी किसानों ने बहुत अच्छा मोटा रकम कमाया, इसलिए इस साल हर एक किसानों के यहाँ आपको हरा धनिया देखने को मिलेगा सर इस साल। क्योंकि पिछले साल बहुत किसानों को बहुत अच्छे रेट मिले, मगर हर किसान उसमें शामिल नहीं हो पाया था। इस बार उस रेस में सभी शामिल होना चाहते हैं, सभी किसान शामिल होना चाहते हैं, अपने मतलब पैसा कमाना चाहते हैं। तो पिछले साल की तुलना में तो अभी थोड़ा सा रेट कम है, फिर आने वाले कुछ दिनों में किसानों की आशाएं रहती है, इसलिए सभी किसानों के यहाँ आपको हरा धनिया देखने को मिल रहा है। अगर मान लो बाजार में इसका न्यूनतम मूल्य भी मिला तो भी क्या आपको नुकसान होगा? नहीं होगा सर, इस बार तो 10 रुपए 15 रुपए किलो में भी अपने को अपनी लागत निकल जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप फायदे में ही रहेंगे? हाँ, फायदे में रहेंगे। और अगर मान लो उससे ऊपर अगर हमें मूल्य अगर प्राप्त होता है तो वो आपका शुद्ध मुनाफा हो सकता है, बढ़ते चला जाएगा। हाँ, चलिए लवकुश भैया, आपसे बहुत अच्छा लग रहा है मुलाकात करते हुए और आप काफी युवा हैं। आप हमारे जो जिले के श्रोता हैं, किसान भाई हैं और बहनें हैं, और खास तौर पर जो युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर युवाओं को तो जैसे कई लोग बेरोजगार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि फालतू घूम रहे हैं। आज के समय में कामों की कोई कमी नहीं, हर जगह पे काम, हर फील्ड में काम है। आप किसानों को देखिए, कई बहुत किसान जैसे नौजवान युवक हैं, आज के समय में खेती भी किसान, मतलब बड़े किसान जो बुजुर्ग हैं, वो खेत ठेके पे देने को तैयार है। कोई भी नौजवान युवक खेती ठेके पे ले सकता है और फार्मिंग कर सकता है। मैं नव युवक हूँ, नया किसान हूँ, मैंने बीटेक इंजीनियरिंग करा हूँ और मेरा अच्छा खासा पैकेज था। मैं अपना जॉब छोड़ के आया हूँ पूरा, और मैं अपनी पैतृक भूमि का खेती अच्छे से कर रहा हूँ। मेरा शौक के तौर पे मैं अपनी खेती कर रहा हूँ और लगभग मैं तो ये बहुत संतुष्ट भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। शायद मैं नौकरी में रहता तो मैं इतनी तरक्की नहीं कर पाता जितनी तरक्की मैंने खेती में आके कर रहा हूँ। चलिए भैया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और सारे जो हमारे युवा किसान हैं वो आपकी बातों से जरूर प्रेरणा लेंगे। लवकुश भैया, आपसे मुलाकात करते हुए बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे इस कार्यक्रम को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। चलिए कुलदीप भैया, आप शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा, जिसमें आज हम बात करेंगे मिट्टी परीक्षण के महत्व पर। किसान भाइयों, हम सभी जानते ही हैं कि खेती में मिट्टी का कितना महत्व है। अगर हमारी खेती में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाए तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी उत्पादन कम हो जाए तो आमदनी कम हो जाती है। बिल्कुल, जब उत्पादन कम होता है तो किसान परेशान हो जाता है। कई बार उसे पता नहीं होता कि क्या करना है और उत्पादन कम क्यों हुआ, क्योंकि मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, और कई बार ये भी होता है कि अनजाने में किसान भाई मिट्टी में जिस तत्व की मात्रा पहले से मौजूद है उसे ही डाल देते हैं। फलस्वरूप लागत तो आती ही है ना, पर उत्पादन नहीं बढ़ता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसान भाई बगैर सोचे समझे उर्वरकों का उपयोग करने लगते हैं, मगर इसके कारण लागत बढ़ती है लेकिन उत्पादन ज्यों का त्यों रहता है। कई बार तो पहले की अपेक्षा उत्पादन कम हो जाता है। बिल्कुल कुलदीप भैया, इन सब की एक ही वजह है, हमारी मिट्टी। कुलदीप भैया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व रहते हैं जो फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात आती है कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वो कितनी मात्रा में, इसकी जानकारी हमें कैसे मिले। तो किसान भाइयों, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि हम अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाएं। किसान भाइयों, मिट्टी के आधार पर ही ये तय होता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वो कितनी मात्रा में है। साथ ही ये भी तय होता है कि किस फसल को कितनी मात्रा में उर्वरक की जरूरत है और कितनी उर्वरक देना है। बिल्कुल किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही यह भी तय होता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर है और वहाँ किसी भी उर्वरक को देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब किसान भाई मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं तो यह भी पता चल जाता है कि वह मिट्टी, जिस मिट्टी का परीक्षण करवा रहा है, वहाँ की मिट्टी कौन कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा मिट्टी परीक्षण से मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की सही मात्रा का भी पता चलता है।
इसके अलावा मिट्टी परीक्षण से ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। बिल्कुल। इसके अलावा मिट्टी परीक्षण से लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से हमें यह जानकारी मिल जाती है किसान भाइयों की मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय, तो उसी हिसाब से हम फसलों का चुनाव कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला रासायनिक परीक्षण, जिसमें मिट्टी का पीएच मान, लवणता और कार्बनिक कार्बन की मात्रा मापी जाती है। दूसरा पोषक तत्व परीक्षण, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मुख्य तत्व और जस्ता, लोहा और सूक्ष्म तत्वों की जांच होती है। बिल्कुल किसान भाइयों। और तीसरा परीक्षण होता है जैविक परीक्षण, जिसमें मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया और कवकों की सक्रियता को मापा जाता है। और अब बात आती है मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना कैसे ले। तो किसान भाइयों, नमूना लेने के लिए 1 हेक्टेयर के खेत के लगभग 15 से 20 स्थानों का नमूना लेने के लिए चयन कर सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, नमूना जहाँ से लेना है वहाँ से घास फूस कचरा साफ कर खुरपी या फावड़े की सहायता से 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा अंग्रेजी के अक्षर बी आकार में खोदा जाता है और उसमें से मिट्टी की एक परत काटकर साफ बाल्टी में रखी जाती है। ऐसा सभी 15 से 20 स्थानों पर किया जाता है। इन सभी 15 से 20 स्थानों के नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर सुखाया जाता है। बाद में इसमें से कंकड़, पत्थर, खरपतवार, पौधों की जड़ों को अलग करके बची मिट्टी को चौकोर आकार में एकत्रित किया जाता है। बाद में उस चौकोर आकार के 4 भाग बनाकर 2 विपरीत भागों को निकालकर अलग किया जाता है। बिल्कुल। इसके बाद इसे मिट्टी के साफ कपड़े की थैली में बांधकर पहचान लगाकर प्रयोगशाला में भेजा जाता है। इन नमूनों की जांच के आधार पर ही किसान भाइयों हमें हमारी मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, जाना आपने मिट्टी परीक्षण का महत्व क्या है। तो अगर आप भी मिट्टी परीक्षण करवाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें और जो भी उचित समय होगा उस समय आप मिट्टी परीक्षण अपना करवा सकते हैं। इसके लिए आपके क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आपकी सहायता करेंगे। और इसी के साथ शैलेंद्र भैया, हमारी आज की चर्चा को भी हम यहीं पर दे देते हैं विराम, जो थी मिट्टी परीक्षण के महत्व पर। और चलिए किसान भाइयों, अब जुड़ते हैं मेहमान क्रम के साथ। किसान भाइयों, मेहमान क्रम के अंतर्गत चलिए सुनते हैं वार्ता, जिसमें आज आपके साथ हैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड छिंदवाड़ा के श्री धनेश पाटिल जी। उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं पर ये आपसे बातचीत करेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धनेश पाटिल, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि उद्यानिकी विभाग में संचालित योजना प्रथम पाव के अंतर्गत सबसे पहले किसान भाइयों को सभी योजनाओं के लिए किसानों को अपना पंजीयन करना होता है, जिसके लिए MPFSTS से एक साइट है जिसमें किसान बंधु किसी भी MP ऑनलाइन पे जाकर के अपना किसान पंजीयन करा सकता है। अगर किसी भी MP ऑनलाइन वाला किसान पंजीयन कराना संभव नहीं है तो हमारे हॉर्टिकल्चर के ऑफिस है, उद्यान विभाग का ऑफिस है, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड छिंदवाड़ा में, यहाँ आकर भी हमसे संपर्क कर वो पंजीयन कर सकता है। अब पंजीयन करने के पश्चात में उद्यानिकी विभाग द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले अपन प्लांटेशन कर सकते हैं, आम, अमरूद, नींबू का पौधरोपण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में अनुदान के रूप में इनको सहायता राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर अपन आगे जाते हैं तो मसाला क्षेत्र विस्तार अंतर्गत भी किसान बंधु उसी ऑनलाइन पंजीयन योजनाओं को जोड़ करके 0.250 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक का पंजीयन करता है तो प्रति हेक्टेयर उसको अधिकतम 10,000 रुपये के अनुदान की पात्रता होती है। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है आज की स्थिति में अगर देखा जाए हम किसान बंधुओं को कि पानी की एक बहुत किल्लत जाती है, वाटर लेवल अपना बहुत नीचे डाउन हो रहा है। ऐसी स्थिति में PDMC के तहत प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत किसान बंधुओं को सबसे पहले तो ऑनलाइन पंजीयन में इस योजनाओं को जोड़कर मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेच सिस्टम, इसकी ओर अधिक से अधिक आना पड़ेगा। अगर अधिक से अधिक हम आएंगे
तब हम पानी की बचत और कम पानी में अधिक उत्पादन करेंगे। इसी के साथ में अगर हम मल्चिंग लगा देते हैं तो और भी अधिक पानी की बचत होगी। इससे सबसे मुख्य फायदा ये होता है कि मल्चिंग लगाने से कि हमें लेबर कास्ट बचती है। अब लेबर कास्ट कैसे बचेगी? जब हम लोग मल्चिंग बिछा देंगे, मल्चिंग के अंदर खेती करेंगे तो नींदा नहीं उगेगा। जब नींदा नहीं उगेगा तो हमको लेबर कास्ट कम पड़ेगी। लेबर कास्ट कम पड़ेगी तो हमारी वहाँ एक बचत होगी। दूसरी चीज पानी की बचत होगी। पानी की बचत इस प्रकार होगी, जब मल्चिंग बिछ जाएगी वहाँ पे तो पानी का वाष्पीकरण कम होगा। पानी का वाष्पीकरण कम होगा तो वहाँ पानी अपनी नमी अंदर बनाए रखेगा। जब अपनी नमी अंदर बनाए रखेगा तो पौधा अधिक से अधिक समय तक के पौधे को मतलब पानी ले पाएगा, जिससे कि हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। ड्रिप सिस्टम से एक फायदा और ये होगा कि सभी पौधों को, जैसे अपन ने जो सब्जी भाजी के प्लांटेशन लगा रहे हैं, सब्जी भाजी के पौधे लगा रहे हैं, जब सब्जी भाजी पौधे लगाए हम तो पहले पौधे से लेके आखिरी पौधे तक के एक जैसा पानी मिलेगा। उसी में वेंचुरी के माध्यम से अगर उसमें माइक्रो न्यूट्रंस हम चलाते हैं तो वो भी माइक्रो न्यूट्रंस पहले पौधे से लेके आखिरी पौधे तक के समान माइक्रो न्यूट्रिशन मिलेगा। और जब समान खाद मिलेगी, समान माइक्रो न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो पौधा हेल्दी रहेगा, उत्पादन में अधिक ग्रोथ करेगा और किसान को उसको अधिक से अधिक फायदा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं विभाग द्वारा संचालित की जाती है, जैसे जीर्णोद्धार योजना, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पैक हाउस निर्माण, प्याज भंडार गृह, संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार, यंत्रीकरण में पावर टीलर है, नेपसेक है, और भी मतलब अनेक भी योजनाएं चलती है। समय समय पर नई नई योजनाएं भी मतलब सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जिसको विभाग को टारगेट दिया जाता है। इस प्रकार जो भी है योजना और भविष्य में संचालित होगी या नई योजना सरकार द्वारा बनाई जाएगी, इसको लेकर के मैं और भविष्य में आपके सामने चर्चा करूंगा। चाहे तो आप मुझे अपने कार्यालय वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी छिंदवाड़ा में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ उपलब्ध रहता हूँ, मैं नहीं रहता, मेरा स्टाफ रहता है, सभी लोग उपलब्ध रहते हैं। आप पंजीयन के लिए भी आ सकते, सभी चीज़ के लिए आ सकते, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी किसान बंधुओं को मेरा राम राम। और शैलेंद्र भैया देखिए, अब मंडी भाव और मौसम की जानकारी देने का भी समय हो चुका है, तो चलिए हमारे सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों और बहनों को मंडी भाव और मौसम की जानकारी आप दे दीजिए। बिल्कुल भैया। चलिए किसान भाइयों, अब मौसम के बारे में जान लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार अगले 24 घंटों में घने बादल रहने और गरज और चमक के साथ कहीं कहीं बिजली और तेज हवाओं चलने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। इसके साथ ही चलिए किसान भैया, आप कृषि उपज मंडी से जो आज के हमें भाव प्राप्त हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 2375 रुपये और उच्चतम भाव रहा 3100 रुपये। वहीं मक्का का न्यूनतम भाव रहा 2275 रुपये और उच्चतम भाव रहा 2550 रुपये। इसी तरह किसान भाइयों, सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 5800 रुपये और उच्चतम भाव रहा 6126 रुपये। कुलदीप भैया, देखिए हमने आज की चर्चा भी की, आज की बात भी की और मेहमान से भी अपने किसान भाइयों को मिलवाया, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे किसान भाइयों से विदा लेने का समय हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि घड़ी कह रही है कि वक्त हो चुका है। बिल्कुल। तो सभी किसान भाइयों और बहनों से और सुनने वाले सभी श्रोताओं से लेते हैं विदा और कहते हैं कुलदीप भैया और शैलेंद्र भैया की राम राम। जय जवान जय किसान। छत पर या आंगन में या बालकनी के कोने पर खिलखिलाते हैं कुछ गुलाब, मुस्कुराते हैं कुछ टमाटर, और मुंह जलाते किचन गार्डन की हरी मिर्ची। आ गया है, आ गया है फार्म टू सिटी, 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 फार्म टू सिटी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।